नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सभी लोगों के अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। सभी लोगों का मैसेज आ रहा था हैप्पी टीचर्स डे, तो इंडिविजुअली तो सबको कह नहीं पाया, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो तहे दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप सब लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं हम लोगों से। अब रही बात दूसरी कि जैसा कि आप सब लोग थंबनेल देख रखे होंगे कि थंबनेल पे हम आज चर्चा करने वाले हैं कि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में कैसे रहेंगे प्रश्न, मॉडरेट रहेंगे, इजी रहेंगे, हार्ड रहेंगे। ये प्रश्न मेरा नहीं, ये प्रश्न सारे एस्पिरेंट्स का है और इसी से रिलेटेड कल जो है आप लोग के समक्ष जो है आयोग ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यानी कि इस प्रेस वार्ता में आयोग ने क्या कहा है, कैसे रहेंगे प्रश्न, इस तमाम तरह के पहलुओं के ऊपर चर्चा की गई है। तो क्या था कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का समीकरण, आपको हम बताते हैं। तो दो तीन चीजों का यहाँ पे ख्याल रखा गया। सबसे पहले आयोग से पूछा गया कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा, किस प्रकार के पेपर रहेंगे। तो कल आयोग ने इसके लिए क्लियरिटी कह दिया है कि हमारा जो लेवल ऑफ प्रश्न पूछने का है, यानी कि प्रश्न लेप का पत्र का लेवल कैसा होगा, वन लाइनर होगा, स्टेटमेंट होगा, इजी होगा, मॉडरेट होगा या फिर हार्ड होगा, ये हमारे कस्टडी में, यानी कि ये जो है हम अपने स्तर से कर सकते हैं। ये उनका अपना इंडिपेंडेंसी है, ये उनकी ऑटोनॉमी है कि वो कैसे भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो एस्पिरेंट्स है उन एस्पिरेंट्स को आयोग ने सीधे सीधे लफ्जों में कहा है कि आप सब लोग अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए, आप सब लोग सिर्फ पढ़ने का काम कीजिए। साथ ही साथ आयोग ने प्रीलिम्स की परीक्षा को लेते हुए कहा है कि प्रीलिम्स की परीक्षा में लगभग 4.5 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और इस 4.5 लाख बच्चे जब अपीयर होते हैं तो इन बच्चों के अपीयर होने में हमारा मकसद जो प्रीलिम्स होता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। प्रीलिम्स का मकसद होता है कि लोगों को फिल्टर करना, लोगों को एंड करना। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 4.5 लाख बच्चे आ रहे हैं सिविल सर्विस के तैयारी के लिए, तो आयोग ये सीधा सीधा कह रहा है कि हमारा जो प्रीलिम्स की परीक्षा है इसमें हम फिल्टर आउट करके बच्चों को हटाएंगे और जो हमारे बच्चे आएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि अभी अगर मान के चलिए आपके समक्ष वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी में अगर हम देखते हैं तो 10 गुना ज्यादा बच्चे आएंगे या 10,000 15,000 बच्चे जो आपके समक्ष आएंगे, वो 10,000 15,000 बच्चों में हम कॉम्पिटिशन करा सकते हैं। तो आयोग सीधे लफ्जों में कह रहा है कि प्रीलिम्स का मतलब होता है एलिमिनेट करना, हम फिल्टर आउट करते हैं। और इसके लिए आयोग ने सीधा सीधा बोला है कि प्रश्न पत्र कैसा होगा, इजी, मॉडरेट या हार्ड होगा, ये हमारी ऑटोनॉमी है। और सीधा सीधा जो एस्पिरेंट्स हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको सलाह दी आयोग ने कि आप अपने सिलेबस के ऊपर ध्यान दीजिए। सीधा सीधा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग से यह भी पूछा गया कि पिछले साल के प्रश्न पत्र से रिलेटेड क्या प्रश्न पत्र 70वीं बीपीएससी पैटर्न को फॉलो अप करेंगे या 69 बीपीएससी के पैटर्न को फॉलो करेंगे। इस पे आयोग ने बोला है कि पिछली बार कई बच्चों ने या कई सारे जो संस्थाओं ने यह भी कहा, उन्होंने संस्थाओं के ऊपर भी लांछन लगाते हुए कहा है कि बहुत सारी संस्थाएं जो इस चीज को बोल रही थी कि प्रश्न पत्र जो था वो बहुत आसान था। इसका हवाला देते हुए आयोग ने कहा है कि अगर प्रश्न पत्र आसान था तो बहुत सारे बच्चे, लगभग 2 लाख से ज्यादा बच्चे जो है मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर, जो कि सामान्य वर्ग का 40% लाना होता है, 35% ओबीसी का और अन्य कैटेगरी का थोड़ा थोड़ा कम होता है उससे, वो भी नहीं ला पाए। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आयोग यह बताना चाह रहा है कि आपके लिए भले वो आसान लगे, और आसान होने के बावजूद भी पिछले बार का कटअप जो था वो 91 ही था। हालांकि सामान्य वर्ग का मैं बता रहा, हालांकि कई लोगों का यह भी कहना है कि पिछले बार सीट्स ज्यादा थी इसलिए कटअप कम रहा, लेकिन इसके लिए आयोग बोल रहा है कि भाई अगर प्रश्न पत्र हमने पूछा है और वो प्रश्न पत्र में भी कई बच्चे जो है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर भी नहीं ला पा रहे, तो इसका मतलब यह है कि प्रश्न पत्र सही था। इसके अलावा आयोग ने एक और चर्चा भी की। कई बच्चों के मन में कंसर्न रहता है कि सर हम तो पिछले बार जैसे था कि सर हम तो यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे और यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे और इसीलिए क्वेश्चन आसान हो गया, तो यह नहीं हुआ। तो इसका आयोग ने हास्यास्पद तरीके से बोला है कि भाई आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे लेटर सपोज आयोग ने जो एग्जांपल दिया मैं आपको सीधा वही बताता हूं कि आयोग बोल रहा है कि अगर गांधी जी के बारे में हमने पढ़ा है तो गांधी जी की पॉलिसी या इकोनॉमिक नीति का आज के समय में क्या संदर्भ है। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है, यह भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी का जन्म कहां हुआ। अब आप यूपीएससी की तैयारी करें या फिर सब्जेक्टिव तैयारी करें या फिर एकेडमिक की तैयारी करें, आपने अगर सिलेबस को कंप्लीट किया है तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, ऐसा आयोग अनुमान लगा रहा है। तो सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो आयोग आपसे कहना चाह रहा है कि आपको आपके सिलेबस को कंप्लीट करना है, और अगर आपको आपके सिलेबस को आपने कंप्लीट नहीं किया तो यह आपके लिए दिक्कत होगी। और आयोग सीधा सीधा बोलना चाह रहा है कि हमारा जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है वो ये होता है कि पूरे के पूरे सिलेबस से एक वास्ट तरीके से कि आदमी जो है, जो एस्पिरेंट जो है, वो पूरे के पूरे सिलेबस को टच कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है।
साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो प्रेस वगैरह वहां पहुंचे हुए थे, तो प्रेस के एक पत्रकार ने यह भी आयोग से पूछा कि क्या इस बार आयोग ऐसा उम्मीद करे कि भाई जो पिछले बार जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कर्क रेखा बिहार से होकर गुजरती है नहीं, तो उस टाइप के प्रश्न पत्र क्या इस बार होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम पैटर्न को देखें तो हम देखते हैं कि 67th बीपीएससी से पहले तक का एक आयोग का एक ट्रेंड था कि हर बार परीक्षा के बाद कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन होंगे, जो कि एलिमिनेट होते हैं, जो कि स्क्रैप होते हैं, और इससे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बॉर्डर लाइन के या उसके आसपास रहते हैं उनका भारी नुकसान हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर नहीं होना मतलब 1 साल का आपका नुकसान हो जाना। तो आयोग ने इसके ऊपर भी सीधा सीधा कहा है कि ठीक है, चीजें पहले गड़बड़ होती थी फिर सुधारी गई, पिछले बार थोड़ी गड़बड़ हुई, इस चीज को लेकर के आयोग ने आश्वासन दिया है कि प्रश्न पत्र कैसे भी रहे लेकिन प्रश्न पत्र सही होंगे। इससे हम भी यही चाहते हैं, एस्पिरेंट जो है वह भी यही चाहता है, और हम शिक्षकगण भी यही चाहते हैं कि एटलीस्ट 150 क्वेश्चन जो है वो सही हो। और साथ ही साथ आयोग ने इस बार जो पिछले बार बापू भवन जो परीक्षा केंद्र था उससे इस बार आयोग ने तौबा लिया है कि बोला कि हम वहां पे परीक्षा नहीं करा रहे। साथ ही साथ गया में भी परीक्षा इस बार नहीं कराई जा रही, क्योंकि गया में पितृपक्ष मेला लगा है, इसलिए गया में परीक्षा नहीं होगी। बिहार के 37 जिलों में परीक्षा आपके समक्ष होगी, जिसमें बापू जो आपका परीक्षा केंद्र है वहां पर परीक्षा इस बार आयोग बोल रहा है कि हम नहीं लेंगे। तो आयोग जो है इस बार बिल्कुल फूक फूक के कदम रख रहा है। तो आप सभी लोगों से आयोग ने एक दबी जुबान पे कहा है कि आप अपने सिलेबस को पढ़िए, आप किसी के ऊपर ब्लाइंडली रिलाई मत कीजिए कि हाँ भाई यही सारी चीजें यहीं से आएंगी, सारी चीजें यही सारी चीजें होंगी। आप मैक्सिमम हो सके मैक्सिमम अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, टेस्ट जितना हो सके दीजिए, जहां से हो सके टेस्ट दीजिए, जितना हो सके उतनी मेहनत कीजिए और टेस्ट दीजिए, क्योंकि अब ये जो आखिरी का दौर है इस दौर में आपको करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल या कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो अमूमन हम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते हैं, डायनेमिक टॉपिक होते हैं जिसको हम लास्ट के रखते हैं, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। और रिवीजन वाला जो आपका सेगमेंट है उसके ऊपर आप एक विशेष ध्यान दीजिए। अब इसके अलावा एक और चीज भी आयोग से पूछा गया सेंटर से रिलेटेड कि सर सेंटर कहां पे होगा, किस प्रकार से चीजें होंगी। तो आयोग ने इस चीज को भी कहा है कि सेंटर जो है हम कोशिश करते हैं, ऐसा हमारे हाथ में नहीं है। एक्चुअली आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है कि कोई अगर कैमूर का बच्चा उसका सेंटर किशनगंज दे रहा है, या कोई अगर रोहतास का बच्चा है तो उसका सेंटर मुजफ्फरपुर दे रहा है, या कोई चंपारण का है तो उसका सेंटर गया दे रहा है। गया तो खैर इस बार सेंटर नहीं है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूरी पर सेंटर दे रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ऐसा होता है और इस बार भी ऐसा होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है कि आप जो है ट्रैवल करके जाएं, एग्जाम दे, और अनकंफर्टेबल जो आपका जोन है, यानी कि घर में आप जब एग्जाम देते हैं या जब ऑनलाइन आप टेस्ट देते हैं तो वो आपका एक कंफर्टेबल जोन होता है। और एक जो है आप जब घर से दूर होके जाते हैं एग्जाम में तो आपका अनकंफर्टेबल जोन होता है। तो हम भी चाहते हैं कि आप जो है उस जोन को, जो आपका अनकंफर्टेबल जोन है घर से दूर या फिर घर पे बैठ करके आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दे रहे हैं, उससे इतर आप जो है दूसरे शहर में जाकर के टेस्ट दें, तो ये आपका अनकंफर्टेबल जोन है जो कि आप एग्जाम के दिन कीजिएगा। तो हम चाहते हैं कि एग्जाम से पहले यानी कि 13 सितंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा, 71वीं बीपीएससी, साथ ही साथ 10 तारीख को बीपीएससी एएसओ की परीक्षा है। इन दोनों परीक्षा से पहले हम आपके लिए 7 तारीख को एक रियल टाइम, एक कह सकते हैं लाइव टेस्ट सिमुलेशन लेकर के आ रहे हैं। और ये लाइव टेस्ट सिमुलेशन आपको आपके कंफर्ट जोन से दूर करेगा और परीक्षा से पहले आप तैयार होइएगा परीक्षा के लिए। क्या है डिटेल तो आपको बताते चले, तो स्टडी आईक्यू परिवार आप सभी लोगों के लिए बताते चले तो फ्री ओपन मॉक टेस्ट लेकर के आया है, जो कि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए होगा। और ये जो है फ्री मॉक टेस्ट होगा, इसमें यह होगा कि बीपीएससी आपको टेस्ट करे, इससे पहले आप खुद को टेस्ट कीजिए, और साथ ही साथ जो है बीपीएससी से पहले एक टेस्ट यानी कि फाइनल से पहले एक सेमीफाइनल मैच आप लोग यहां पे खेल लीजिए। खेलना क्यों है? क्योंकि 7 सितंबर को ये परीक्षा हो रही है और रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए हमने इसका टाइम भी 12 बजे से 2 बजे का रखा है। साथ ही साथ हम लोग आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में है, लेकिन आप सब लोग ऑफलाइन मोड में ही आके रजिस्टर करें। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले, आज इस परीक्षा का रजिस्ट्रेशन का या फॉर्म भरने का आखिरी दिन है। आज के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपको एडमिट कार्ड आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आपका सेंटर पहले ही बता दें कि पटना ही होगा, तो आपका उस दिन सेंटर पटना नहीं होगा, आपका उस दिन सेंटर रियल वाले एग्जाम के वाले दिन कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हम आपको अभी बता देते हैं पटना, और पटना आपका कंफर्ट जो अनकंफर्ट जोन होगा, आप घर से दूर आएंगे। मैं आपको बोलूंगा कि आप उसी दिन सुबह 6 बजे आप सोचिए, आप एग्जाम दे रहे हैं 6 बजे सुबह उठिए, 6 बजे 5 बजे जहां जिसकी दूरी हो वहां से उठ करके पटना आइए, और पटना आकर के वही लोकल ट्रेन में जैसे आप उस दिन ट्रैवल करेंगे वैसे ट्रैवल कीजिए, लोकल बस में ट्रैवल कीजिए और आकर के इस टेस्ट को दीजिए। इस टेस्ट को देने के लिए आप यहां पे सिंपल सा रजिस्टर कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के
बाद आपके समक्ष एक गूगल फॉर्म होगा, इस गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिए। उस गूगल फॉर्म में आपके नाम, नंबर, जो आपका रोल नंबर होगा, जो आपका रोल नंबर वाले कॉलम में आपका जो फॉर्म आपने भरा होगा उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसको डालिएगा। और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालने के बाद आप अपना मोड ऑफ एग्जाम डालिएगा। मैं आपको कहूंगा कि आप ऑफलाइन मोड ही दें, ऑनलाइन तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन आप ऑफलाइन मोड डालिएगा। और हमारा सेंटर स्टडी IQ IAS क्लासरूम पटना में होगा, 7 सितंबर को होगा, 12 बजे से होगा। तो आइए, और मैं भी यहां पे आपके समक्ष मौजूद रहूंगा, तो मुझसे भी मुलाकात होगी। साथ ही साथ आप लोग के लिए आपका दिन, आपको लगा कि सर मेरा एक दिन खराब हो जाएगा, तो दिन कोई खराब नहीं होगा। आपको यहां पर आना है, आप जितना एक दिन में नहीं सीखिएगा उतना आप इस 2 घंटे में सीख जाइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको पढ़ना भी हो तो हम ऑफलाइन मोड में उस दिन बिहार ज्योग्राफी का एक मैराथन भी ले रहे हैं। तो आपकी इच्छा हो तो यहां पर रजिस्टर करा करके फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वो भी आप करके मॉक उसका ले सकते हैं। और मॉक लेने के बाद क्या होगी चीजें कि आपको खुद समझ में आएगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या फर्क होता है, खुद आके उस दिन समझिएगा। तो आइए मिलते हैं 7 तारीख को। आइए 12 बजे से रजिस्टर लेकिन जरूर करा लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। और इसके बाद हम लोग एडमिट कार्ड देना बंद करेंगे। आपको रियल टाइम के हिसाब से रियल BPSC टेस्ट सिमुलेशन मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपका रिजल्ट जो है हम 10 तारीख तक आपको दे देंगे। 9-10 तारीख तक आपको ऑल इंडिया रैंक के साथ कहां आपकी कमजोरी है सब कुछ बताते हुए स्टडी IQ एक्सपर्ट के साथ विद आंसर की, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सबको दे देंगे। और एग्जाम से पहले एक एग्जाम का आपका एक्सपीरियंस यहां पे हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो। जाइए, खुद भी आइए, अपने मैडम जी, सर जी को भी लेकर के आइए, और जो भी आपके सखी, सहेली, दोस्त, बंधु जितने भी हैं आपके, मैडम जी, सर जी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जितना भी आप लोग का हो सबको लेकर के आइए। और क्योंकि होगा क्या कि भाई आपके पार्टनर भी आएंगे, आप भी आएंगे, तो दोनों आदमी एक साथ सिलेक्शन लीजिए, ऐसा हम कामना करते हैं। और टीचर्स डे का भी दिन है यार, तो आप सभी लोग बहुत सारा विश किए हैं, तो इसके लिए सारे बच्चों को धन्यवाद। और एक शिक्षक ही होता है जो चाहता है कि आप सब लोग जो है वहीं के, हम शिक्षक जो हम तो यहीं रहेंगे आज से 4 साल 5 साल बाद भी, लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी आज से 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपसे मिले तो आप अधिकारी बन के हमसे मिले। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।